जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें अभी भी पीनियल ग्लैंड मिलती है और उसको थर्ड आई कंसिडर करते हैं, बट हम में ये ऐसा कुछ काम नहीं करता। इन फॉलिकल्स के अराउंड सेल्स प्रेजेंट है, तो हमने उनका नाम ही क्या रख दिया, अराउंड फॉलिकुलर सेल। थायरॉक्सिन अच्छा खासा है, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा और बॉडी अपना सारा कुछ यूज करती रहेगी। जिसके पास थायरॉक्सिन अगर नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, वो मोटा होता जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है, ये ग्लैंड तब डेवलप नहीं करी होती, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये डेवलप करने लगती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार विद योर दीक्षा शर्मा मैम। यहाँ पर बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज बेटा हम और ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था इन ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसमें हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा पीनियल ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, ये कहाँ पर किया था हमने, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट। तो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेटा आपके फोर ब्रेन में। कहाँ पर होता है, फोर ब्रेन में। डाइनसेफेलॉन में एपिथैलेमस किया था, बिल्कुल उसके नीचे पीनियल ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड यहाँ पर, फाइन। पिट्यूटरी आपको यहाँ दिख रही है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, राइट। तो जब पीनियल ग्लैंड अगर कोई पूछे ये कहाँ पर होती है, तो आप क्या बोलेंगे, it is present or it is located in the forebrain, in the forebrain। ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसको नाम पीनियल ग्लैंड कहाँ से मिला है, इसको मिला है पीनियल नाम पाइन कोन से। कहाँ से मिला है, पाइन कोन से, क्योंकि ये बहुत छोटी सी होती है। तो आप देख सकते हैं वहां पे, इट इज अ स्मॉल, ऑलराइट, इट इज अ स्मॉल पाइन शेप्ड ग्लैंड, स्मॉल पाइन शेप ग्लैंड। इसको हम थर्ड आई का वेस्टिजियल मानते हैं। कहते हैं कि हमारी ये तीसरी आंख का कह लो कि रेमिनेंट है, बचा कुछ डिस्ट्रॉयड पार्ट है, वेस्टिजियल अब वो काम नहीं करता है, राइट। सो हियर इट इज नोन एज द थर्ड वेस्टिजियल आई, वेस्टिजियल आई, थर्ड आई। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें अभी भी पीनियल ग्लैंड मिलती है और उसको थर्ड आई कंसिडर करते हैं, बट हम में ये ऐसा कुछ काम नहीं करता, फाइन। पीनियल ग्लैंड सिंस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एक हार्मोन तो बनाएगा। सो व्हाट इज अ हार्मोन, हार्मोन इज मेलाटोनिन, हार्मोन सिक्रेटेड इज मेलाटोनिन, राइट। तो कौन सा हार्मोन बनाता है बेटा, मेलाटोनिन। हमने एक पिगमेंट किया था पिछली क्लास में, वो था मेलानिन पिगमेंट। तो ये हार्मोन है, ये कौन सा है, मेलाटोनिन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेलानिन इज योर पिगमेंट एंड मेलाटोनिन इज योर हार्मोन, फाइन। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। कहते हैं ये जो हार्मोन है, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्काडियन रिदम। क्या होता है ये, आपकी बॉडी में हर चीज एक रिदम में जा रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्लीप एंड वेक साइकिल। आपकी बॉडी में एक साइकिल चल रहा है कि आपको इस टाइम पर नींद आएगी, इस टाइम पर आप उठोगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सालों से रात को एक अप्रोप्रिएट टाइम पे सोते हैं और सुबह इस टाइम पर उठते हैं, तो क्या होता है, उनको अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उठ जाते हैं। मतलब उनकी बॉडी का एक क्लॉक सेट है, और वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेलाटोनिन। कैसे करता है मेलाटोनिन कंट्रोल, जब भी अंधेरा होता है, व्हेनेवर देयर इज डार्कनेस, जब भी अंधेरा होगा तो ये मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ही अंधेरा होगा, मेलाटोनिन आप में बढ़ जाएगा, और मेलाटोनिन से आपको आएगी नींद, राइट। ये हाइपोथैलेमस को बताएगा, और हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर सर्काडियन रिदम, और वो आप में नींद इंड्यूस करवाएगा। जैसे ही लाइट आती है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे वो डे लाइट हो, मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जो
फिर आगे क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इनहिबिटेड रहेगा, तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटेड है तो आपको नींद कहाँ से आएगी, इसलिए आजकल टक 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 फोन चलाते हैं ना रात को, तो इसीलिए उसकी वजह से नींद नहीं आती, और बहुत लोगों का स्लीप एंड वेक साइकिल इसी वजह से खराब है। फाइन। तो बेटा ये जो है आपका मेलाटोनिन, जब भी डार्कनेस होगी ये बढ़ेगा, लाइट होगी तो कम होगा। तो नेचर ने हमें ऐसे बनाया था कि इतने बजे तक जैसे आपकी डे होती है तो लाइट आती रहती है, जैसे डे चला जाता है तो लाइट कम होती है, आप सोना शुरू कर दोगे। बट सिंस हमने आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी है तो जिससे हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल खराब हो गया है। दूसरी बात, ये हार्मोन और क्या करता है, इसके अलावा बेटा ये आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, पिगमेंटेशन करवाता है, आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तभी अगर आपका स्लीप एंड वेक साइकिल ठीक है, आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट डिपोजिशन भी नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा बहुत। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। फीमेल की अगर बात करें तो बेटा फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल करता है। तभी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहता है आजकल, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। उसमें से एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चों का आजकल स्लीप एंड वेक साइकिल खराब है, देर देर रात तक पढ़ते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो ना लॉन्ग टर्म बहुत सारी फीमेल को ये इफ़ेक्ट करता है, जिससे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस योर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज इम्यून सिस्टम, और इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम, राइट। तो देखो, छोटा सा ग्लैंड और काम कितना बड़ा, राइट। तो देखो, इंसान छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके काम से उसकी पहचान होती है ना। तो अगर काम इतना अच्छा कर रहे हैं तो जरूर लोग पहचानेंगे। अब छोटी सी है पीनियल ग्लैंड, बट काम देखिए कितने ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो ये था बेटा आपका पीनियल ग्लैंड। आगे पढ़ते हैं अगला ग्लैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, विच इज अ थायराइड ग्लैंड। कौन सा है ये, थायराइड। अगर थायराइड की लोकेशन देखे कहाँ है बेटा, देखो इधर लैरिंग्स है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, इधर ट्रैकिया है। So it is present on trachea below the larynx. What is the location? क्या location है बेटा इसका? What is the location of thyroid gland? It is present around trachea. Trachea is your windpipe. Below larynx. Larynx क्या था? Voice box. ये जो व्यू है बेटा ये वेंट्रल व्यू है, ये वाली साइड आपकी वेंट्रल होती है, ये वाली साइड आपकी डॉर्सल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइड है ये आपकी कौन सी है, ये वाली वेंट्रल, इसको एंटीरियर साइड भी बोल देते हैं। वेयरएज जो ये वाली साइड है बैक व्यू, इसको हम अपने साइंटिफिक लफ्जों में क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड, ठीक है। तो ये ऐसे है ग्लैंड इस तरह से प्रेजेंट, इसके दो लोब्स होते हैं, आप देख सकते हैं दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम है इस्थमस। क्या नाम है, इस्थमस। तो यहां पर हम लिख देंगे इट इज मेड अप ऑफ टू लोब्स, मेड अप ऑफ टू लोब्स connected to each other, connected to each other via connective tissue। क्या नाम है बेटा इस कनेक्टिव टिश्यू का, इस्थमस, राइट। अगर आप इसको डॉर्सली देखोगे तो आपको इसके ऊपर चार ऐसे गोले से दिखेंगे पीले रंग के। ये गोले गोले नहीं, ये गोले ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो याद रखना डॉर्सली इसमें बेटा क्या प्रेजेंट है, चार येलो कलर स्मॉल स्मॉल बॉडीज, जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड, राइट। अब ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है इसका लोकेशन तो आपको बच्चे हो गया क्लियर, ठीक है, सामने पड़ा है भाई तुम्हारे। अब अगर इसको मैं अंदर से देखूंगी तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसके अंदर मुझे ये कुएं मिलेंगे, इन कुओं को हम कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, फॉलिकल्स, इस तरह से।
सिंस अगर मैंने इसको कुएं से कंपेयर किया है, वेल से कंपेयर किया है, तो इसके अंदर पानी भी होगा। अब इस पानी को हम पानी नहीं क्या कहेंगे, कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलॉइड। ये जो फॉलिकल है, दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथीलियम। कौन सा इपिथीलियम है बच्चा इसमें? क्यूबॉइडल इपिथीलियम। तो मैं एक फॉलिकल आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो ये एक फॉलिकल है एंड इट इज लाइंड बाय विच इपिथीलियम? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम। फाइन। तो दीज आर योर फॉलिकल्स। एंड कौन से इपिथीलियम है इसमें? सिंपल क्यूबॉइडल। फाइन। इसके अंदर जो पानी है जिसकी हमने बात करी थी, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है कोलॉइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोलॉइड। तो कोलॉइड इज अ फ्लूइड लाइक एंड इट कंटेन्स थायराइड हॉर्मोन्स। इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स थायराइड हॉर्मोन। इसके अंदर है थायराइड हॉर्मोन्स। क्या होते हैं ये थायराइड हॉर्मोन्स? अभी जानेंगे। अब इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक टिश्यू है। इन फॉलिकुलर सेल के बीच में बेटा एक टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम है स्ट्रोमल टिश्यू। क्या नाम है? स्ट्रोमल टिश्यू। इन फॉलिकल्स के अराउंड सेल्स प्रेजेंट है। तो हमने उनका नाम ही क्या रख दिया? अराउंड फॉलिकुलर सेल्स, मतलब पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो पैरा वर्ड जहां भी आ जाए दैट मीन्स अराउंड। तो यहाँ पे पेरी या पैरा जो भी वर्ड होता है बेटा, उसका मतलब यही होता है। इन सेल्स का नाम क्या है बेटा? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये सेल भी एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन को कभी कभी हम थायरोकैल्सीटोनिन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सी ग्लैंड का है बेटा? थायराइड ग्लैंड का है। ठीक है। पर जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, राइट, ये होते हैं आयोडोनेटेड हॉर्मोन्स। राइट, ये कौन से है? आयोडोनेटेड। वो वाला आयोडोनेटेड नहीं है। आयोडोनेटेड का मतलब है आयोडीन होगा। क्या होगा बेटा? आयोडीन होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ थायराइड हार्मोन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स बिलोंग्स टू थायराइड ग्लैंड, तो उसमें ये भी आएगा, ये भी आएंगे। इनके अभी मैं नाम बताऊंगी। तो कभी भी बेटा जब भी ऐसी बात हो, कई बच्चे क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन को भूल जाते हैं। तो कैल्सीटोनिन को नहीं भूलना। अब हम थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। लेट्स टॉक अबाउट थायराइड हार्मोन्स। कौन से वाले? आयोडोनेटेड। आयोडोनेटेड हार्मोन। इनको हम थायराइड हार्मोन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन। क्या है बेटा ये? व्हाट आर दे? ये है दो हार्मोन्स। एक का नाम है T4 और एक का नाम है T3। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इनका फुल फॉर्म है टेट्रा आइडो थायरोनिन। तो उसका क्या होगा? T3। थ्री मतलब ट्राई आइडो थायरोनिन। थायरोनिन। फाइन। अगर कोई पूछे ये किस चीज के बने होते हैं, फिर आप क्या बोलोगे? यू विल से दीज आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स। इसमें दो चीजें होती है बेटा। फर्स्ट, एक तो इसमें आयोडीन होगी, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 3 एटम्स होंगे आयोडीन के। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 4 एटम्स होंगे आयोडीन। फाइन। तो एक तो इसमें आयोडीन होगा। तो आयोडीन किसी चीज से तो लगेगा। वो क्या चीज है? उसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। अब इससे ग्लोबुलिन से आपको क्या पता लग रहा है? ये कोई प्रोटीनेशियस चीज होगी। दो इट्स नॉट अ प्रोटीन, रादर इट इज मेड अप फ्रॉम अमीनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन। तो ये किससे बना है? टायरोसिन से। तो टायरोसिन बेटा एक अमीनो एसिड है। ये टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन पार्ट बनाता है
और उस थायरोग्लोबुलिन के साथ फिर जाके क्या लगता है, आयोडीन लगता है, और फिर वो पूरा जो हार्मोन कहलाता है वो होता है आपका थायराइड हार्मोन। फाइन। बिना आयोडीन के ये हार्मोन्स काम नहीं कर सकते, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फाइन। अगर मैं बात करूं T4 को, आउट ऑफ T3 एंड T4 इट इज नोन एज थायरॉक्सिन। इसे क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन आ गया तो वो कौन सा हार्मोन होगा, T4। Why it is known as thyroxine? The reason is this is the most abundant hormone. अगर आप ब्लड सैंपल देखोगे तो आपको T4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखेगा, T3 का कम दिखेगा। बट इन दोनों में से काम करने में तेज कौन सा है, जिसे हम कहते हैं पोटेंट। पोटेंट वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा ज्यादा अच्छे से काम करता है, वो है T3। दिस इज मोर पोटेंट, मतलब ये काम करने में ज्यादा अच्छा है। फाइन। तो फिर नेचर ने हमें T4 क्यों दिया है, ऐसे कोई बात नहीं है, जो T4 है वो भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं ब्लड में आप देखोगे तो आपको ये ज्यादा दिखेगा, तभी इसका नाम हमने थायरॉक्सिन रख दिया। पर जब टिश्यूज के पास T4 जाता है तो वो वहां पर अपना एक आयोडीन का एटम लॉस्ट कर देता है और वो बन जाता है T3। तो इमेजिन करो, अगर ये आपके पास ब्लड वेसल है तो ब्लड में क्या ज्यादा होगा बेटा, T4 ज्यादा होगा, T3 कम होगा। पर जब आप टिश्यू पे जाते हैं, कौन सा टिश्यू, जिस पे इसको काम करना होता है, उस टिश्यू के पास जाकर T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3 बिकॉज T3 ज्यादा बेटर काम करता है। फिर ये टिश्यूज पे लगेगा, फिर अपना काम करेगा। राइट। अब दूसरी बात, वाई आयोडीन इज सो मच इंपॉर्टेंट। कोलॉइड में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, हमने अभी डिस्कस किया ना कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक थायरोग्लोबुलिन, एक आयोडीन। कोलॉइड के अंदर होता है बेटा थायरोग्लोबुलिन। तो ये जो सेल्स हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलुमनार के ये वाले, सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल सेल फॉलिकल के, इनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल। ये जो सेल्स हैं ये थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थायरोग्लोबुलिन। उसके बाद इस थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन लगता है, फिर ये बाहर जा सकते हैं। इसलिए आयोडीन बहुत जरूरी है। नहीं समझ आया तो दोबारा बता देती हूं। अगर बेटा ये आपका फॉलिकल है, ये फॉलिकल है, ठीक है, ये ऐसे बना रही हूं मैं एक बार, दिस इज वन फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर बेटा क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा थायरोग्लोबुलिन, एंड दिस थायरोग्लोबुलिन इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल। अब जब थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन लगेगा, ये तभी बाहर जा पाएगा। इसको बाहर क्यों जाना है, इसको बाहर जाना है ताकि ये ब्लड में सवार हो जाए, ब्लड वेसल में, और फिर अपने टारगेट टिश्यू के पास जाए। Right, I hope that's pretty clear to everyone. So follicular cells, they secrete thyroglobin. What are they secreting, thyroglobin. Thyroglobulin then it will attach to iodine, and iodine helps them to take an exit, उसको बाहर निकालने में help करेगा। So ये रोल है बेटा आयोडीन का। So iodine helps the thyroglobulin to pass through the follicles. अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये मूव नहीं करेगा और थायरोग्लोबुलिन यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा। राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आयोडीन, और तभी आयोडीन आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। नहीं तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, गॉइटर, ये आगे डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा गॉइटर वालों का गला इतना मोटा होता है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। ये इकट्ठा होता रहेगा तो ये इसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे पानी बढ़ता जाएगा जस्ट लाइक दैट, और ये फिर फूल जाएगा। इसलिए गॉइटर वालों का गला क्या होता है। फाइन। चलो, ये था बेटा आपका T4 और T3। अब ये काम क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। राइट, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैल्सिटोनिन, हम किसकी बात कर रहे हैं, T3 T4। कैल्सिटोनिन की भी बात करेंगे, पर पहले T3 एंड T4 दोनों का ही काम सेम होता है। बोथ वर्क लाइक सिमिलरली, इनका एक्शन भी सेम है, साइट ऑफ एक्शन भी सेम है, मतलब जहाँ पे जाकर ये काम करेंगे।
क्या काम होता है? सबसे पहले इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। जिसके पास थायरॉक्सिन अच्छा खासा है उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा और बॉडी अपना सारा कुछ यूज करती रहेगी। जिसके पास थायरॉक्सिन अगर नहीं होगा उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, वो मोटा होता जाएगा क्योंकि अंदर रिजर्व इकट्ठा होता जा रहा है, राइट। दूसरा, इट शोज कैलोरी जेनिक इफेक्ट। कैलोरीज क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया बेटा, अगर ये मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, कंट्रोल करता है, तो ये आपके बॉडी के अंदर जो फैट रिजर्व है उसको तोड़ता जाएगा ना। और इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। आप जो खा रहे हैं वो चीज़ को आप तोड़ रहे हैं और आपकी जो कैलोरीज है वो यूज हो रही है, हीट बन रही है और साथ के साथ एनर्जी भी बन रही है ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चले। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। इट इज लाइक ब्रेकिंग डाउन द कैलोरीज ऑफ द फूड। जैसे हम कहते हैं ना, इस फूड में इतनी कैलोरीज है, मतलब इतनी एनर्जी वो आपको देगा। तो ये क्या कर रहा है, उसी फूड को तोड़कर उसकी कैलोरीज निकाल रहा है, राइट। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। इट्स द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसके अलावा ये आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज कर सकता है। ये आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज कर सकता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज। डिफरेंशिएशन करवाता है टिश्यूज की। डिफरेंशिएशन समझते हो? टिश्यू जब अपना कोई भी फंक्शन अटेन कर लेता है उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे पहले सारे सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है उनमें डिफरेंशिएशन का, उसके बाद वो अपना फंक्शन अटेन करते हैं, जैसे लिवर सेल बन जाते हैं। चलिए, इसके अलावा बेटा आपका ये थायराइड हार्मोन क्या करता है? ये डेवलप करता है आपकी मेंटल एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, दिमागी हालत ठीक रखता है, राइट। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन। अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन का मेजर रोल होता है इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, राइट। कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, ये आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है। इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस ब्लड फॉस्फेट लेवल। कैसे? इसका मकसद क्या है? पहले इसका मकसद जानो, क्यों ये ब्लड कैल्शियम कम करता है। अगर ये आपके पास ब्लड वेसल है और यहां पर आपके पास है हड्डी, ये क्या करेगा हार्मोन? ये इससे कैल्शियम और फॉस्फेट उठाकर ब्लड में से इसमें लगा देगा ताकि जो बोन है वो मोटी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप में कैल्सिटोनिन ठीक है तो वो आपकी बोन्स की मिनरलाइजेशन करता है, मतलब बोन्स के ऊपर क्या लगा देता है? कैल्शियम लगा देता है, ब्लड से उठाकर। किससे उठाकर? ब्लड से उठाकर, फाइन। तो ये क्या करता है? इसका मेन पर्पस है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, जिस चक्कर में उसको ब्लड से कैल्शियम उठाना पड़ता है और आपकी बोन्स पे लगाना पड़ता है और बोन्स हो जाती हैं मोटी, फाइन। तो ये अच्छा है, मतलब इट्स गुड, ये बढ़िया काम कर रहा है। एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन कैल्शियम रेगुलेशन एज वेल। कैसे? ब्लड का कैल्शियम अगर बहुत ज्यादा हो गया उसको लो कर देगा। अब हम बात करेंगे बेटा द डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद थायराइड हार्मोन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स मतलब बीमारियां ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब T3 T4। दो ही बीमारी है मेन, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपर थायरॉयडिज्म। जहां पर भी वर्ड हाइपर आ जाए उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बच्चा ज्यादा।
और जहां पर भी हाइपो आ जाए उसका मतलब होता है कम। तो क्या होता है इसमें, थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, दैट मीन्स T3 एंड T4, और इसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन। फाइन, चलो अब दूसरी बात। अब इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है, बट डिसऑर्डर्स के नाम अलग अलग होंगे। अगर किसी में थायरॉक्सिन या T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, बट वो उसके कारण अलग होते हैं, इसीलिए हमने बीमारियां अलग अलग नाम से रख दी हैं। जैसे पहली बीमारी है बेटा गोइटर, जैसे कि हमने बात करा, गोइटर में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। क्यों, ये क्यों हुई, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आपके फूड में आयोडीन नहीं है तो आयोडीन नहीं होगा तो ये हार्मोन भी नहीं बनेगा, या कह लो अगर ये आयोडीन नहीं होगा तो क्या थायरोग्लोबिन बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में थायरोग्लोबिन अंदर ही रहेगा और नेक सूज जाएगी। क्यों, क्योंकि स्वेलिंग होगी, किसमें किसमें स्वेलिंग होगी बेटा, स्वेलिंग होगी थायराइड ग्लैंड में। अच्छा, जब भी ये फॉर्मेशन होता है थायरोग्लोबिन का, ये पिछली क्लास से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, तो इसके सिक्रीशन को ट्रिगर कौन करेगा, कौन बोलेगा थायराइड ग्लैंड को कि चलो चलो हार्मोन बनाते हैं, कौन था, पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा, TSH। तो याद रखना TSH के कहने पे ही, TSH हार्मोन पढ़ा था, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, इसके कहने पे ही थायरॉक्सिन क्या करता है, अपना सिक्रीशन शुरू करता है, या फॉलिकुलर सेल्स अपना सिक्रीशन शुरू करते हैं। फाइन, चलो रिवीजन भी तो हो गई आपके साथ साथ। आगे है बेटा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म होता है बच्चों को, किसको होता है, बच्चों को। अगर मदर में मान लो इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, उसके वोम में बच्चा है और उसमें थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए, या फिर जब बच्चा बन रहा है अभी, बच्चे में भी थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, तो उसको क्रेटिनिज्म हो सकता है। तो बेसिकली C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर क्रेटिनिज्म। तो याद रखना इसमें बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, देयर इज नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। क्या क्या प्रॉब्लम बेटा उस बच्चे को आ सकती है, उसमें उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, बॉडी एंड मेंटल ग्रोथ। मतलब अगर थायरॉक्सिन नहीं है तो टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और बेटा डिफरेंशिएशन तो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके बिना जब टिश्यू मेच्योर ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, राइट। सो एबनॉर्मल बॉडी एंड मेंटल ग्रोथ। इसमें बच्चा गूंगा बहरा भी पैदा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं डेफ म्यूटिज्म। क्या कहते हैं, डेफ म्यूटिज्म। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फीचर होते हैं, जैसे पिजन चेस्टेड, पिजन की तरह ऐसे फूली हुई चेस्ट होगी, ड्राई स्किन होगा, बच्चे की बोन, अब पूरे बॉडी की अबनॉर्मल ग्रोथ है तो मतलब उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी अच्छे से, तो टिश्यू डिफरेंशिएशन ना होने की वजह से उसकी बोन्स भी बहुत वीक हो सकती हैं। अगला है बेटा जो बड़े लोगों को होता है, मिक्सेडीमा। एडीमा वर्ड आ गया, राइट, ये किसको होता है, अडल्ट्स को। एडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ओडीमा, राइट, ओडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग। मतलब अगर आपके टिश्यूज के अंदर, मान लो मेरे ये हाथ पैर है, इसमें पानी भरना शुरू हो जाए तो मेरे बॉडी फूली फूली लगेगी, जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भर दी होती है, बिल्कुल वैसे। तो ये मिक्सेडीमा में यही होता है, क्योंकि इसमें अडल्ट्स में है, इसमें थायरॉक्सिन की कमी है, मेटाबॉलिज्म चल नहीं रहा, तो सारे टिश्यूज में प्रॉपर पानी भरने लगेगा और बॉडी में स्वेलिंग होगी। तो पहला फीचर होता है जो फेस होता है एकदम फूल जाता है अगर किसी को, अगर अडल्ट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो। और मिक्सेडीमा वाला जो हाइपोथायरॉयडिज्म अडल्ट वाला है, ये ज़्यादातर फीमेल्स को होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फीमेल को जो सिम्टम दिखता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाता है। देर इज जैसे कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का होता है, उसका लंबा होकर 40, 50, 100 डेज तक का भी जा सकता है, जिसे कहते हैं एमेनोरिया। उसको मेंसेस भी बंद हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्या सिम्टम है, स्वेलिंग
ऑफ टिश्यूज स्पेशली लाइक फेस। दूसरा, फीमेल में abnormal menstrual cycle, so it's more common in female, ज्यादातर किस में होता है, फीमेल्स में। फाइन। तो जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब भी थायराइड हार्मोन कम हो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके 3 कारण हो सकते हैं, उस अकॉर्डिंग 3 बीमारियां हैं। गॉइटर में आयोडीन नहीं होता, क्रेटिनिज्म में डेवलपमेंट के टाइम पे जब बच्चा पैदा हो रहा है तब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चे में होता है क्रेटिनिज्म, इसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। मिक्सडीमा बेटा अडल्टहुड में होता है, स्पेशली फीमेल्स को। इसमें फेस में स्वेलिंग दिखती है, बॉडी मोटी मोटी फूली फूली दिखती है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अबनॉर्मल हो सकता है। चलो नेक्स्ट बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें बेटा एक बीमारी है विच इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज को हम और क्या कहते हैं, एक्सोऑप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोऑप्थेल्मिक गॉइटर ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून बीमारी है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीजेस हमने बहुत पढ़ ली हैं बच्चों। हमने एक माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ी थी ना। ऑटो इम्यून में और क्या पढ़ा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी पढ़ा था ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं ऑटो इम्यून में, ग्रेव्स। एक और भी पढ़ी थी ऑटो इम्यून, डायबिटीज थी कोई, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। वेरी नाइस, ठीक है, अगर जिन बच्चों ने सही आंसर दिया। तो ग्रेव्स डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इमेजिन करो ये आपके फॉलिकल्स हैं। ये क्या है, फॉलिकल्स, ठीक है। एक पहले मैं आपको बेसिक सी चीज समझाऊंगी फिर आपको ये समझ में आएगा। हमारा थायराइड ग्लैंड काम कैसे करता है। ये फॉलिकल है, ठीक है, ये आपकी पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आया TSH। पहले इसको TRH ने कंट्रोल किया, TRH के आने से इसमें TSH आया। अब ये TSH फॉलिकुलर सेल्स पे लगा। हाइपोथैलेमस से TRH आया, TRH ने पिट्यूटरी को कहा चलो चलो TSH बनाओ। TSH ने थायराइड ग्लैंड के पास गया और फॉलिकुलर सेल्स को बोला चलो चलो थायरॉक्सिन बनाओ। तो TSH के कहने पे ही यहाँ पर थायरॉक्सिन बनता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन फिर कहाँ जाता है बेटा, ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। अब मान लो यहाँ पर T3 और T4 है, ठीक है। अब ये ब्लड बेटा पिट्यूटरी पास भी तो जाएगा ना, ब्लड है कहीं भी जा सकता है, तो ये ब्लड पिट्यूटरी पास भी जाएगा और पिट्यूटरी पे जब T3 T4 पहुंचेंगे तो ये पिट्यूटरी को बोलेंगे अरे ब्लड में अभी हम हैं, अभी हम जिंदा हैं तो और मत बनाओ। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, TSH को बनाना बंद कर देगी। फाइन। तो इस तरह आपकी बॉडी में ये रेगुलेशन चलती रहती है, राइट। क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से बेटा क्या आया, TRH लगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ने क्या बनाया, TSH। अब TSH किस पे गया, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड ने क्या बनाया, T3 प्लस T4। जब ये T3 और T4 ब्लड में ज्यादा हो जाएंगे दे विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी। अब TSH नहीं बनेगा। फाइन, इस तरह कंट्रोल होता है। अगर T3 T4 कम हो जाएं, अगर T3 T4 कम हो जाएं तो दे विल गो टू पिट्यूटरी और बोलेंगे, अब पिट्यूटरी को क्या फील होगा, यार ब्लड आई जा रहा है, T3 T4 तो आ ही नहीं रहे, मतलब ब्लड में T3 T4 नहीं है। अब पिट्यूटरी क्या करेगी, अपना TSH बनाएगी। समझ में आई बात। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये ज्यादा हो जाता है तो TSH नहीं बनता, जब ये कम होता है तो TSH ज्यादा बनता है। ऐसी रेगुलेशन आपकी बॉडी में चलती रहती है। फाइन। अब एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में इसका क्या एप्लीकेशन है, ये नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, तो TSH का रेगुलेशन पिट्यूटरी पे था। तो जब पिट्यूटरी को पता चलता था T3 T4 है तो वो क्या करता था, वो अपना हार्मोन TSH कम कर देता था। बट अगर इस फॉलिकल पे कुछ ऐसी चीज लग जाए जैसे कि एंटीबॉडी, वो TSH की तरह काम तो करे, TSH की तरह काम तो करे
पर हटे ना। अब जब TSH कम हो जाता था तो मतलब तब कम हो रहा था जब आप में बहुत ज्यादा ब्लड में T3 T4 था। अब क्या हो रहा है, अब ये हटेगा ही नहीं, और जब ये हटेगा ही नहीं तो आपका प्रोडक्शन हार्मोन का बढ़ता रहेगा। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन ज्यादा है इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का पहला कारण क्या है बेटा? पहला है कि आपको ऐसी बीमारी लग गई है जिसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं किसके अगेंस्ट? फॉलिकुलर सेल के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट फॉलिकुलर सेल्स। अब ये क्या करेंगी? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ T3 T4। एज अ रिजल्ट इसका रेगुलेशन तो कोई है नहीं, TSH का तो रेगुलेशन पिट्यूटरी से था, T3 T4 जाके बता देते थे। अब इसका तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो देर इज मोर और हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन दी ब्लड। इसका बेटा एक बहुत जो बड़ा सिम्टम है वो क्या है? प्रोट्रूडिंग आइज। प्रोट्रूडिंग आइज का मतलब होता है बाहर निकली हुई आंखें, एकदम ये जो बॉल है ना बाहर निकला होता है, वही से इसको नाम मिला है एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सो मतलब बाहर, ऑप्था वर्ड यूज करते हैं हम आंखों के लिए, आंखें बाहर की तरफ है। बंदा पतला भी हो जाता है, राइट। वेट लॉस होता है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा हार्मोन तो क्या होगा बेटा? आपके कैलोरीजेनिक इफेक्ट है, वो तो हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, आपकी कैलोरीज को बर्न करता रहेगा, राइट। तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी पतली हो जाएगी। फाइन। तो पहला तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन तब ज्यादा होता है जब आपको ऑटोइम्यून बीमारी हो जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। इसके अलावा आपको कब बेटा ज्यादा हो सकता है थायरोक्सिन हार्मोन? जब ट्यूमर हो, ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ट्यूमर क्या होता है? जैसे आप कैंसर बोलते हो, इसमें जो साइज है थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाएगा, सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। ट्यूमर में क्या होता है? देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेल, उससे इसको स्टिमुलस भी ज्यादा मिलेगा और प्रोडक्शन भी हार्मोन का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म दो कंडीशन में है, एक या तो ऑटो इम्यून बीमारी हो जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, और दूसरा अगर थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो। हाइपो क्यों होता है? या तो गोइटर है या क्रेटिनिज्म है या फिर मिक्सिडीमा है, इनमें से ये अडल्ट में होता है, ये बच्चे को इफेक्ट करता है, और ये वाले में आयोडीन की कमी है। फाइन। तो ये थे बेटा आपके थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4 के रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आगे पढ़ेंगे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो बेटा अब हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन तो आपको पता चल गई है, कहाँ पर है ये? इट इज प्रेजेंट ऑन दी थायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पर हमने किया था, अगर भूल गए हो, वैसे तो इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने देखा था डॉर्सल साइड पे, इधर आपको क्या मिलेगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमने किया था थायरॉयड ग्लैंड के दो लोब हैं, एक लोब ये एक ये, दोनों कनेक्टिव टिश्यू से अटैच है जिसे इस्थमस कहते हैं। एक लोब में एक पेयर होगा, तो दो और दो। फाइन। तो how many parathyroid gland do we have? We have four lobes. How many? Or four circular structures. So we have four small round swellings of yellow color. Of which color? Yellow color. One pair located in each lobe, और बेटर से ऑन, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, तो ये कहाँ है बेटा? ऑन, ऑन located on each lobe of thyroid gland, of thyroid gland। पर इसका थायराइड ग्लैंड से कुछ लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। फाइन। अगर मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करूं, तो ये जो ग्लैंड है इसमें हार्मोन कौन सा होता है? इट सिक्रीट्स द हार्मोन, ऑलराइट, इट सिक्रीट्स द हार्मोन पैराथॉर्मोन और PTH। क्या नाम है इसका? PTH, और क्या कहते हैं इसको? पैराथॉर्मोन। ये जो हार्मोन है बेटा,
पीटीएच, ये जो हार्मोन है पीटीएच, इसका काम क्या होता है? ये अलोंग विथ कैल्सिटोनिन इट हेल्प्स इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम होम्योस्टेसिस। वो क्या कर रहा था बेटा? वो आपका कैल्शियम लेवल कम कर रहा था ब्लड में। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो जो हार्मोन कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा कर दे उसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, और जो कम कर दे, सीधी सी बात है, वो क्या हो गया? हाइपोकैल्सीमिक। तो कैल्सिटोनिन बेटा क्या था? कैल्सिटोनिन किया था ना अभी हमने, तो कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम कम कर रहा था, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। क्योंकि ये फॉस्फेट भी कम कर रहा था, तो हम बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह याद रखना, जो जो चीज कम ज्यादा करता है उसके अकॉर्डिंग ब्लड में, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं। अब वापस आते हैं पैराथायराइड पे। तो पैराथायराइड अपना कैल्शियम लेवल ब्लड का कब बढ़ाता है? मान लो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। तो अब हम देखेंगे बेटा ये पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन मिलकर कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लो आपके ब्लड में, अभी हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं, ब्लड का कैल्शियम लेवल ज्यादा है, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम। जैसे ही ब्लड कैल्शियम बढ़ेगा तो अब कौन आएगा आप में? थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। अभी कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर देना, बिकॉज इसका काम ही यही है। ये क्या है? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करेगा। ये ब्लड कैल्शियम कैसे कम करता है? हमने किया था कि ये सारी कैल्शियम ब्लड से उठा के कैसे करेगा? बोन पे लगा देगा। इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम बाय मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स पे मिनरल लगाना, कैल्शियम लगाना। इसके चक्कर में आगे इफेक्ट क्या होगा? देयर इज यस डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। इसके चक्कर से बेटा क्या होगा? ब्लड कैल्शियम जैसे ही कम होगा तो अगला हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा। अगला हार्मोन कौन है? पैराथायराइड हार्मोन। अब कौन आएगा? पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। इसको पैराथॉर्मोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैराथॉर्मोन। अब जैसे ही ये हार्मोन आया, इसको क्या करना है? इसको भी ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देना है। अब ये अल्टीमेटली क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल कम कर रहा था बोन्स पे कैल्शियम को लगा के, ब्लड से उठा के। ये कैसे ब्लड कैल्शियम बढ़ाएगा? ये बढ़ाता है बेटा, सबसे पहले ये क्या करेगा? उसने मिनरलाइजेशन करी, ये क्या करेगा? डीमिनरलाइजेशन, मतलब ब्लड बोन में से कैल्शियम को हटाएगा। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन में से अब ऑपोजिट काम करेगा। वो क्या कर रहा था? ब्लड से कैल्शियम उठा के बोन पे चिपका रहा था, ये बोन में से उतारना शुरू करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है बेटा? कैल्शियम को यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा। इट विल रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, calcium in urine. But on the other hand, it also increases the phosphate elimination in urine. और क्या करता है? आपने दूध पिया, दूध में है कैल्शियम। अब वो दूध जब बेटा अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन होकर चीज किस में जाती है? ब्लड में ही जाती है। तो ये क्या करेगा? ये गट को बोलेगा कि आप अपना कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन फास्ट कर दो। अल्टीमेटली वो कैल्शियम ब्लड में जाएगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इट विल इंक्रीजेस absorption of calcium from gut, your intestine. फाइन। अब इसके लिए भी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक चीज चाहिए होती है, वो है विटामिन डी। तो ये क्या करेगा? ये विटामिन डी का पहले एक्टिवेशन करवाएगा ताकि वो विटामिन डी गट में जाए,
और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाए। सो इट ऑल्सो एक्टिवेट्स विटामिन डी। हमारे बॉडी में जो भी आप खाते हैं कैल्शियम वो वेस्ट है अगर विटामिन डी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम की आपके गट के अंदर। अगर वो विटामिन डी लगेगा तभी वो ब्लड में जाएगा अब्जॉर्ब होकर, अगर विटामिन डी नहीं है वो नहीं जाएगा। तो विटामिन डी को कौन एक्टिवेट करवाता है? आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये सारे काम करवा के ये क्या कर देगा? ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। फाइन, चलो अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद योर पैराथायरॉयड हार्मोन डिसऑर्डर्स। इसमें भी बेटा दो ही चीजें होंगी, एक या तो हार्मोन कम होगा जिसे हम बोलेंगे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, और दूसरा या तो हार्मोन ज्यादा होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपर वाला, जिसमें देयर इज इंक्रीज इन पीटीएच। इस बीमारी का नाम है ओस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका। सब भूल जाओ इस वर्ड को, ऑस्टियो से याद करो। ऑस्टियो मतलब बोन। यहाँ पर जो बोन है, जो हड्डी है, उसमें से कैल्शियम हट गया है। अब जब कैल्शियम हट जाएगा तो टिश्यू दिखने लगेगा, यस, तो इसमें फाइब्रस टिश्यू आने लग गया, तो इससे बोन वीक भी हो गई। तो अगर पीटीएच बढ़ेगा तो पीटीएच का एक काम था वो बोन में से कैल्शियम हटाने लगता है। तो ज्यादा पीटीएच के होने की वजह से बोन में से ज्यादा कैल्शियम हटना शुरू होगा, जिससे जो बोन है वो पतली हो जाएगी। क्या होगा? देयर इज एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, जिससे क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगी, वीकर बोन्स। तो आपको यहाँ पर पैचेस दिखेंगे फाइब्रस टिश्यू के, ना कि कैल्शियम। राइट, बोन देखते हैं अगर कैल्शियम होगी तो व्हाइट व्हाइट हड्डी दिखेगी ना, एकदम मोटी ताजी, बट इसमें टिश्यू दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में बेटा क्या होगा? पीटीएच कम होगा। इस बीमारी का नाम है पैराथायरॉयड टेटनी। पैराथायरॉयड टेटनी क्या होता है? अगर पीटीएच कम होगा देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम अगर कम है तो बॉडी फ्लूइड में जो भी है इंटरस्टिशियल टिश्यू प्लाज्मा उसमें भी कम है। हमने कहा था जब हम लोकोमोशन पढ़ रहे थे, टेटनी दो वजह से होती है, या तो सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जिससे मसल सेल को ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, या फिर आपके सेल के बाहर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम हो। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? बॉडी फ्लूइड में ब्लड कैल्शियम कम है, जिससे क्या होगा बेटा? अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल स्पैज्म्स। फाइन, समझ में आई बात? तो अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज्म्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होती है? टेटनी। क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से है तो इसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड टेटनी। फाइन, चलो ये हो गया बेटा डिसऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं अगली ग्लैंड की तरफ जिसका नाम है थाइमस। थाइमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसका लोकेशन तो सबसे ज्यादा है, याद रखना है आपको, क्योंकि इसी में ही हो जाता है कुछ कुछ, हो जाते हो तुम। देखो, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। क्या बच्चों आपको लंग्स दिख रहे हैं? मेरे को दिख रहे हैं, ये है दोनों लंग्स। ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच में बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम क्या होती है? ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम आपका रिब केज बनाती है, हमने रिब केज में से इनको बाहर निकाल दिया है। तो मतलब अगर यहाँ पर थाइमस है तो कहीं इधर आपकी स्टर्नम थी। यहाँ पे क्या थी बेटा? स्टर्नम थी। ठीक है, तो मतलब स्टर्नम के पीछे है। किसके पीछे? स्टर्नम के पीछे। तो दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे। अगला, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, ये जो ब्लड वेसल है ये है बेटा आपका हार्ट। ये है हार्ट। इधर जो आपको दिख रहा है ये है अयोटा। ये क्या है? अयोटा। अगर ये अयोटा है, ये हार्ट है, ये डॉर्सल साइड होगी, ये वेंट्रल साइड होगी। तो ये अयोटा के ऊपर प्रेजेंट है तो कौन सी पोजीशन हुई? वेंट्रल पोजीशन। अगर मान लो यहाँ पे मेरी अयोटा लगी हुई है, ठीक है, तो मेरी पीछे वाली साइड डॉर्सल हुई, आगे वाली वेंट्रल, तो थाइमस इधर प्रेजेंट है।
दोनों फेफड़ों के बीच में, यहाँ पे मेरी आगे स्टर्नम होगी, स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल टू आयोटा। ये जो ग्लैंड होती है बेटा, ये जो थाइमस होती है, इट इज ऑल्सो अ लोबुलर ग्लैंड, मतलब इसमें भी लॉब्स होते हैं, लोबुलर ग्लैंड, राइट। थाइमस का क्या होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड विद रिस्पेक्ट टू योर इम्यून सिस्टम, इसलिए ये आपका एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। लिम्फॉइड ऑर्गन, दे आर एसोसिएटेड विद योर लिम्फेटिक सिस्टम, और ये आपकी इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन। ये जो ग्लैंड है, अब जब बच्चा पैदा होता है, ये ग्लैंड तब डेवलप नहीं करी होती, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये डेवलप करने लगती है। अराउंड टीन एज में ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश होती है, और जैसे और उम्र बढ़ती है ये फिर डीजेनरेट होने लगती है। तो बहुत बूढ़े लोगों में और नवजात बच्चे में प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, और बूढ़े लोगों में ये क्या हो जाती है, ये डीजेनरेट हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा इसका रोल है इम्यूनिटी में। तो बच्चों की और बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ठीक है। तभी जैसे आजकल कोविड चला तो बोल रहे थे ना, ये लोग बहुत हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम अभी प्रॉपरली नहीं बना हुआ। फाइन। तो इसलिए बेटा ये जो ग्लैंड होती है, क्या काम है, इसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ इम्यूनिटी या फिर थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्यों कहते हैं अभी देखेंगे। थ्रोन क्या होता है, राजगद्दी, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो आपकी ये थाइमस ग्लैंड है, इसका अगर हम सेक्शन बनाएं, बाहर की तरफ एक लेयर मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। मान लो ये कैप्सूल है, इसका बना है कनेक्टिव टिश्यू का। यही कैप्सूल अंदर जाके पेनिट्रेट होता है, अंदर जाके ऐसे पेनिट्रेट होता है ग्लैंड में। फाइन। इस तरह से बाहर वाला जो रीजन होता है इसका, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को हम कहते हैं मेड्यूला। कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स में बेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स का नाम है थाइमोसाइट। क्या नाम है, थाइमोसाइट। ये जो सेल्स हैं थाइमोसाइट, ये बनाते हैं हार्मोन। तो थाइमस ग्लैंड के हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन। क्या नाम है, थाइमोसिन। बेटा मैं अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बात, अभी मैंने आपको किसी भी हार्मोन का केमिकल नेचर नहीं बताया, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा स्टेरॉइड है, अभी मैं किसी में नहीं बताऊंगी, मैं लास्ट में आपको सभी की साथ में क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी जानना है, वो तो हमने अमाइनो एसिड पढ़ ही लिया था, थायराइड वाला। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, या आपका थाइमस और आपका पैराथायराइड, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, पेप्टाइड। बाकी इसका डिटेल हम आगे जाके करेंगे, सो डोंट वरी, घबराना नहीं है। अब ये जो हार्मोन है, इसका क्या नाम है, थाइमोसिन। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है थाइमोसिन। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। ये टी सेल को बोलेगा चलो भाई मैच्योर हो जाओ, तो इसीलिए हम थाइमस को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें टी सेल का मैचुरेशन होता है। क्या होता है, मैचुरेशन। टी सेल को समझाया जाता है, टी सेल क्या है, सबसे पहले दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये एक तरह के लिम्फोसाइट है। WBC हैं ये एक तरह के, ठीक है। दो तरह के होते हैं बेटा लिम्फोसाइट, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। तो ये टी सेल को बोलेगा तुम मैच्योर हो जाओ। ऐसी इम्यूनिटी विच इज लिंक्ड विद द टी सेल, ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी, सेल मेडिएटेड। दूसरा काम बच्चे ये क्या करता है, दूसरा काम ये करता है, बी सेल को बोलता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। सो इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो मतलब इसने किसको बोला, ये बी सेल को बोला, बी लिम्फोसाइट को। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज बनती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फाइन, आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू यू। टी सेल वाली इम्यूनिटी में हम सेल मेडिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टी सेल डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ह्यूमोरल में
बी सेल डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, वो अपना हथियार फेंकता है। हथियार क्या है? एंटीबॉडी। फाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जरूर लिखना ये, इट इज दिस ग्लैंड इज, क्या बताया था, लेस डेवलप्ड इन इन्फेंट एंड डीजेनरेट इन ओल्ड एज। इसलिए इन दोनों की इम्यूनिटी क्या होती है? वीक। लो और वीक इम्यूनिटी। राइट बच्चा लोग? तो इसीलिए इसको हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। चलो, या फिर स्कूल ऑफ इम्यूनिटी। तो ये थी बेटा आपकी थाइमस ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा फेवरेट पार्ट, क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक क्वेश्चन ना करो तब तक बेटा सारा चीज अधूरा। आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं? तो क्वेश्चन लगाया करो। पहला क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient, and abnormal skin. This is the result of low secretion of growth hormone, cancer of thyroid gland, over secretion of past status, deficiency of iodine in diet. बोलो, अगर बेटा एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसने बच्चा दिया, अभी अभी बच्चा हुआ है, तो ग्रोथ हार्मोन का बेटा वहां पर ऐसा कोई काम नहीं होगा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड का जब कैंसर होता है तो T3 T4 ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। तो जब T3 T4 कम होते हैं, जब आप में आयोडीन की कमी होती है। तो अगर किसी फीमेल में आयोडीन की कमी प्रेगनेंसी में हो जाए, गोइटर तो उसको होगा ही होगा। अब वो उसमें हार्मोन नहीं है, और अगर बेटा उसमें हार्मोन नहीं है तो कहने का मतलब बच्चे के पास कोई भी हार्मोन नहीं पहुंचेगा और उसके टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगे, और मतलब ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो ये केस किसका है? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बेटा आंसर क्या हुआ? डी। राइट, या फिर फोर्थ। चलिए आगे। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ग्रेव्स क्यों होता है? ग्रेव्स का दूसरा नाम था एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज थी। ये होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन, ना कि कम। कम होता है हाइपो। इसमें मिक्सिडीमा, क्रेटिनिज्म किया था, गोइटर किया था। हाइपर सिक्रीशन में थायराइड था। एड्रीनल ग्लैंड का कुछ लेना देना ही नहीं। तो आंसर हुआ बेटा आपका बी। राइट। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following pairs of chemical substances is correctly categorized? पहला, calcitonin, thymosin, thyroid hormone. Pepsin and prolactin, two digestive enzymes secreted in stomach. Troponin, tropomyosis, complex proteins in striated muscle. Secretin and rhodopsin, polypeptide hormone. देखो इसमें कितने चैप्टर आ गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें इसी में ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन को हर चैप्टर में घुसना पड़ता है। जैसे पहले में कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन उसने की दिया है, जो थायराइड हार्मोन है। नहीं, थाइमोसिन नहीं बेटा, इसने थायो से आपको कंफ्यूज कर दिया। अगर यहाँ थायराइड हार्मोन होता तो, या फिर T3 T4 होता तो ये ठीक होता। कैल्सिटोनिन तो है थायराइड, पैराफॉलिकुलर सेल से आता है। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन आर टू डाइजेस्टिव एंजाइम। नो, पेप्सिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्टमक, बट प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी नहीं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिस, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्ट्राइएटेड मसल, बिल्कुल ठीक। ये दोनों ही प्रोटीन थे। यहाँ एक्टिन की जगह स्मार्टली देखो ट्रोपोनिन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ट्रोपोनिन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, आंसर हुआ सी। हमें करेक्ट ही ढूंढना था। ये क्यों गलत है? सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट ऑफ व्हाट? रॉड्स। किया था ना न्यूरल कंट्रोल में, आई में। फाइन। तो आंसर बेटा बना आपका सी। आंसर इज नेक्स्ट। द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज वेरी इफेक्टिवली मेंटेन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ थायरॉक्सिन एंड पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो कैल्शियम होमोस्टेसिस में दो ही हार्मोन काम करते हैं। एक कैल्सिटोनिन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है।
और पैराथॉर्मोन जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, बाकियों का कोई रोल नहीं है। अब थायरॉक्सिन से क्या होता है कि हम थायरॉयड ग्लैंड को याद कर लेते हैं, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, सीधा बाकी नहीं पढ़ते, ए में थायरॉक्सिन है, थायरॉयड ग्लैंड होगा, चलो लगा दो। तो ये क्या है, गलत। तो आंसर क्या बना बेटा, बी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to melatonin hormone? मेलाटोनिन हार्मोन इनमें से हमें ढूंढना है कि उसका काम नहीं है। शो डायूरिनल वेरिएशन, एंटीगोनाडियल हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल बॉडी, सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन क्यों लेके आई हूँ, ताकि तुम्हें पीनियल ग्लैंड के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और पता लगे। पहला, शो डायूरिनल वेरिएशन। डायूरिनल क्या होता है बेटा, डे। ये डे और लाइट से रिलेटेड है, मतलब जब आप में लाइट आती है, डायरनल मतलब डे में लाइट आती है तो ये कम हो जाता है, तो मतलब ये दिन के टाइम पे कम हो जाता है, यही बोल रहा है ये लाइन, शोज डायरनल वेरिएशन। मतलब डे में क्या है, डे में है लाइट, और लाइट से ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। एंटीगोनाडियल हार्मोन, वेरी ट्रू। मेलाटोनिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये आपके गोनाडियल एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। तो जिनमें जो लोग होते हैं जिनमें मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, उनकी प्यूबर्टी भी लेट आती है। तो एंटीगोनाडियल हार्मोन मतलब इट इनहिबिट्स गोनाड्स। ठीक है। तो मोर द मेलाटोनिन, अगर मेलाटोनिन ज्यादा होगा, देयर विल बी डिले ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट, सिक्रेटेड बाय पीनियल बॉडी, बिल्कुल ठीक। इसको कौन सिक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन, टायरोसिन से बेटा कौन बना था, थायरॉक्सिन। ये किससे बनता है, ये बनता है ट्रिप्टोफैन से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, but these points are also important, so I will suggest all of you to please write this down in your copy as well. Right? तो आंसर हुआ बेटा आपका डी। राइट, चलिए अब कुछ नहीं है आगे। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर इज कॉज ड्यू टू, एक्सोप्थैल्मिक ग्रेव्स डिजीज, सिमिलर क्वेश्चन, बस नाम अलग। क्या नाम था बेटा इस बीमारी का, हाइपरथायरॉयडिज्म। आंसर हुआ हाइपो, नहीं, पैराथायरॉयड का तो लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट, the non-iodinized hormone secreted by parafollicular cells of thyroid is, अभी ऑप्शन मत पढ़ो, सीधा आंसर बताओ, अपने आप को बताओ। नॉन आयोडोनाइज्ड मतलब आयोडीन नहीं है, पैराफॉलिकुलर सेल से आ रहा है, कौन था वो, कैल्सीटोनिन। ऑक्सीटोसिन, वेजोप्रेसिन, ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं। गोनाडोट्रोपिन, ये पिट्यूटरी का है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, एपिडिलोनी है ये। कहीं गाने लग जाओ। चलो, तो आंसर हुआ बेटा, आंसर ए। चलिए भाई आगे। विच हार्मोन हैज अ कैलोरीजेनिक इफेक्ट इन द बॉडी, एड्रेनलिन, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करता है, कैलोरीज बर्न करता है, एनर्जी बनाता है, दैट इज योर थायरॉक्सिन। so it will burn the carbohydrate, fat and all. तो आंसर हुआ अगेन डी फॉर दीक्षा मैम। चलो, so that's it. This was all about the 4 glands we have discussed. Which one? Thyroid, parathyroid, pineal and thymus. All right, I'll meet you in the next class. Till then, इनको भी अच्छे से पढ़ना और पीछे वाला भी रिवाइज करना। तो जब आप साथ में पढ़ोगे आपको ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन जिस दिन पता लग गया ना, ये हार्मोन, ये इस ग्लैंड से ये फंक्शन, समझ लेना केमिकल कंट्रोल आ गया। राइट। तो जब पढ़ लेते हो ना सब कुछ, कॉपी बंद करके ना ऐसे बैठ जाया करो और सोचा करो ये ग्लैंड, ये हार्मोन, ये इसका फंक्शन, ऐसे ऐसे ना प्रोसेस करते रहा करो ब्रेन में। उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग पावर और बढ़ती है। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, वही जो मैंने कहा, पढ़ाई करिए, सोचिए और सोचिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।